स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन किए थे। आज हम लोग न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 3.1 और पेज नंबर 99, यानी 99 बुक का पेज नंबर निकालिएगा तो वहां ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगी एग्जाम्पल नंबर 3.1। कोई दिक्कत? अब यहां से ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, देखिए 1 गुने 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तांबे के तार में, यानी एक तांबा का तार है। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए। तार में 1.5 एम्पियर की धारा क्या होती है? प्रवाहित हो रही है। तो इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल आकलन कीजिए, यानी अपवाह चाल को बोलते हैं हम लोग अनुगमन वेग, जो हम लोग बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी हमसे पूछ रहा है कि VD कितना होगा, किसका? इलेक्ट्रॉन का। और किस कंडीशन में? तो क्या है? तांबे के वायर है। किसका वायर है? तांबे के वायर है। और उसमें इलेक्ट्रॉन का मुझे क्या निकालना है? अपवाह चाल निकालना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए कि तांबे का प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में, तांबे का प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। एक चालक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? तांबा के जितना परमाणु है एक चालक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? योगदान करता है। जबकि तांबे का घनत्व तो इतना केजी प्रति मीटर क्यू है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान देखिए इतना इसका घनत्व है और इसका परमाणु द्रव्यमान 63.5 यूनिट है। कोई दिक्कत? मात्रा किसका? तो इसके बाद हम बी वाले क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले आएंगे ए बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, ये कह क्या रहा है, कैसे इसको हम बनाएंगे। कह रहा है कि इतना मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्या है? आपका क्षेत्रफल है। तो यहां से ध्यान से समझेंगे। क्षेत्रफल को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए का मान जो है 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है कि तार क्या कर रहा है? तार में 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी ये आपका आई का मान हो गया। ध्यान से समझेंगे, 1.5 एम्पियर हो गया। इसके बाद कह रहा है इसका घनत्व जो दिया है, घनत्व को रो से सूचित करते हैं 9.0 गुने 10 के पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यू। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि 1 मीटर क्यू में घनत्व कितना है? 9 गुने 10 के पावर 3 केजी है। अब यहां से ध्यान से समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तथा उसका परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, जिसको हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, आपका दिया है 63.5 यूनिट। 63.5 यूनिट क्या दिया है? यूनिट दिया है। तो अब मुझे निकालना है इसमें क्या? ए नंबर क्वेश्चन, अभी बी तो रीड नहीं किए हैं। ए नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अपवाह चाल। यानी मुझसे कह रहा है कि आपको निकाल कर दिखाना है VD बराबर वाट, यानी VD का मान कितना होगा? तो हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि जब हम लोग धारा घनत्व और अनुगमन वेग का रिलेशन जब हम दिखाए थे, जहां थ्योरी में धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग का जब हम रिलेशन दिखा रहे थे, तो वहां हमारे पास एक फॉर्मूला आता है I बराबर NEA VD। I बराबर NEA VD। ध्यान समझिएगा, इसी ए को इधर लाते हैं तो ये डिवाइड में हो जाता है और विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल मिलकर क्या बनता है? धारा घनत्व बनता है, जिसको हम J बोलते हैं। तो I बराबर NEA VD, जिसमें I धारा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश है, नहीं दिया है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होती है वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना रखना है। और एरिया है और VD का मतलब अनुगमन वेग है, चाहे अपवाह चाल है। अगर हम यहां से अपवाह चाल का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा? तो VD बराबर सूत्र हो जाएगी VD बराबर, इधर देखिए मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा I अब बाटा में NEA। अब यहां से सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या उठा? ध्यान से समझेंगे। I का मान मुझे दिखाई दे रहा है, रख देंगे।
ई का मान मुझे दिखाई दे रहा है, उसको भी रख देंगे। ए का मान मुझे दिखाई दे रहा है, उसको भी रख देंगे। लेकिन कहीं भी एन का मान इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान समझिएगा, एन के मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां जो हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसका अपवाह चाल कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए सबसे बड़ा काम मुझे क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी। सबसे बड़ा काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकाल लेते हैं, इस फार्मूला पर सभी वैल्यू को पुट करके हम अपवाह चाल के मान को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकाले, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाले। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए कह रहा है कि इसकी जो द्रव्यमान है वो कितना है, 63.5 यूनिट। तो सबसे पहले यहां से देखिए, इसका जो घनत्व है, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि P बराबर जो आपका मान दिया हुआ है 9 गुने 10 के पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में उस तांबा का घनत्व इतना है, यानी एकांक आयतन में। मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि 1 मीटर क्यूब यानी एकांक आयतन में उस तांबा का घनत्व कितना दिया है, 9 गुने 10 के पावर 3 केजी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ध्यान समझिएगा, 1 मीटर क्यूब में आपकी जो द्रव्यमान है वो तांबा का कितना हो गया, 10 के पावर 3 केजी। 1 मीटर क्यूब में कितना हो गया, 10 के पावर 3 केजी, 9 गुने 10 के पावर 3 केजी। अगर हम इसको ग्राम में बदलना चाहते हैं, आगे चलकर इसका यूज होने वाला है, तो यहीं हम ग्राम में बदल देते हैं। अगर मैं इसको ग्राम में बदलूंगा तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, यानी 1000 कहने का अर्थ हुआ कि 10 के पावर 3 से इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये ग्राम में बदल जाएगा। जब हल करेंगे तो 9 गुने 10 के पावर 6, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि 1 मीटर क्यूब में तांबा का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 9 गुने 10 के पावर 6 ग्राम है एकांक आयतन में। कोई दिक्कत? अब यहां से ध्यान समझिएगा। अब यहां से एक बात और समझा रहा हूं, देखिए ये बहुत दिमागियल न्यूमेरिकल है, इसमें दिमाग का ज्यादा करना पड़ता है। अब ध्यान समझेंगे, कह रहा है यहां से लाइन पकड़ना है, तांबे का प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। तांबे का घनत्व इतना है तो उसका परमाणु द्रव्यमान आपका इतना है। तांबे का घनत्व इतना है, परमाणु द्रव्यमान इतना है। तो ध्यान समझिएगा, जो ये आपका एटॉमिक मास दिया है वह कितना परमाणु जो द्रव्यमान होता है उसका दिया है, कितना परमाणु द्रव्यमान, तो 6.023 गुने 10 के पावर 23, यानी जिसको हम एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। तब यहां से लिखेंगे, ये आपको बात हम ऑलरेडी हमेशा याद होनी चाहिए कि एवोगाड्रो संख्या के बराबर ये होता है, तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 परमाणु में जो आपका मास है वो कितना दिया है, 10 के पावर 23 होगा। यहां इतना परमाणु में आपकी जो मास है वो कितना हो गया, 63.5 ग्राम। कितना हो गया, 63 पॉइंट आपका कितना हो गया, 5 ग्राम हो गया। ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते देखिए। अब यहां से क्वेश्चन कर रहा है कि जितना परमाणु है उसमें एक क्या है, आपका चालक इलेक्ट्रॉन है। तो जब इतना परमाणु है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगी, इतना ही होगी ना। तो अब यहां से लिखेंगे, बात को समझ रहे हैं, तो अब यहां से लिखेंगे 6.023 गुने 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। यहां से देखिए ऐसे लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, सॉरी, यहां से लिखेंगे हम लोग 63.5 ग्राम में, 63.5 ग्राम में हमें निकालना कितना में है, बताइए हमें कितना में निकालना है, एकांक में। हमें कितना में निकालना है, तांबा का द्रव्यमान कितना आया है, देखिए यहां से तांबा का द्रव्यमान हम निकाले थे, कितना आया है, 9 गुने 10 के पावर 6 ग्राम 1 मीटर क्यूब में। तो इतना में हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इतना ग्राम में, यहां समझिएगा,
इतना ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी कितनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका है 6.023 गुने 10 के पावर 23। 6.023 गुने 10 के पावर 23 है, तो इसलिए हम निकालेंगे 1 ग्राम में। 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 में हम क्या करेंगे? 63.5 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 1 ग्राम में इतना हो गया। अब तांबे के 1 मीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना आया है? समझिएगा, इतना का निकालना हमें। 9 गुने 10 के पावर 6, तो 1 ग्राम में इतना, तो इसलिए आपका यहां से लिखेंगे 9 गुने 10 के पावर 6 ग्राम में कितना के बराबर आ जाएगा? तो अब क्या करेंगे हम? 6.023 गुने 10 के पावर 23, बात को समझिएगा, बाटा में 63.5 में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 9 गुने 10 के पावर 6 से। बात समझ में आई? यहां ग्राम क्यों चेंज किया गया है? क्योंकि ये ग्राम में होता है। बात समझ में आया? एक यूनिट में लाने के लिए ही हम इसको क्या कर दिए थे? केजी को ग्राम में बदल दिए थे। अब यहां से ध्यान से देखिए, अब यहां से हम क्या लिखेंगे? हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6.023 में 9 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 6.023 सॉरी 9 से क्या करना है? गुना करना है। तो जब 9 से हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। और ये 18 और ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 54.207 और ये 23 और 6 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब बाटा में आपका हो जाएगा 63.5। कोई दिक्कत? अब 54.27 में 63.5 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो जब इसको कटाइएगा 2.85 हार्डली 2 अंक तक लिए, गुने 10 के पावर आपका ये 29 हो जाएगी। कोई दिक्कत? अगर हम यहां से 8.5 लिखेंगे, एक अंक को इधर लाएंगे तो एक पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, यानी 10 के पावर ये 28 हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता चल गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गई? 8.5 गुने 10 के पावर आपका 28 हो गया। आई होप आपको समझ में आई होगी। देखिए, ये आपका वैल्यू दिया हुआ था। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? एन का मान निकाल दिए और ये बात पुनः समझा देते हैं कि इतना परमाणु में इतना ग्राम है। और यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में 1 इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। तो इतना जब परमाणु है तो इतना इलेक्ट्रॉन भी होगा, यानी इतना ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है। तो 1 ग्राम में हमें निकालना कितना है? 1 मीटर के ऊपर कितना है ग्राम? इतना से कैलकुलेशन किए तो इतना आ गया। यानी हम एन के मान को क्या कर लिए? प्राप्त कर लिए। कोई दिक्कत? अब टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब मुझे VD आसानी से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, यहां से ध्यान से समझेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहां से हमें VD निकालना है, तो अब यहां से लिखेंगे। तो VD बराबर हमारे पास सूत्र क्या आया था? VD बराबर क्या आया था? तो VD बराबर आया था I बाटा NEA। कोई दिक्कत? अब सबका मान रख देंगे। VD बराबर I का मान कितना है? तो 1.5 है। बाटा में N का मान कितना रखेंगे? निकाले हैं 8.5 गुने 10 के पावर 28। बात को समझिएगा। E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 और एरिया का मान दिया है 1 गुने 10 के पावर -7, यानी 10 के पावर -7 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 से किसी संख्या में गुना करे, भाग दे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इसको हम हल करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका 1 अंक दशमलव, यहाँ 1 अंक दशमलव डायरेक्ट हटा देते हैं तो ये 15 बाटा में 85 हो जाएगा। और इसका यहाँ लिख देते हैं 1.6। अब ध्यान से देखिएगा, 1 दशमलव ऊपर नीचे हटा दिए, ये 1.6 हुआ। पावर को हल करते देखिए, 28 पॉजिटिव है और -19 -7, इसको जोड़कर 28 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 19 7 कितना होता है? 19 7 जोड़ लीजिए, 19 7 आपका कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 9 7 16 और 1 1 2, आपकी 26 हो जाएगी। 19 7 26 और 28 पॉजिटिव है तो घटेगा तो कितना होगा?
10 के पावर 2 पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा ये VD बराबर 15 बटा में 85 और गुने 16। एक अंक यहां से भी काट देते हैं, तो जब एक अंक काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। एक अंक घटा दिए तो क्या हो जाएगा 10। अब इसको कटा देते हैं 3 और इसको कटा देते हैं 2, बचती है 15, 5 दूनी 10। अब यानी VD बराबर आपका हो जाएगा 3 बाटा में, अब यहां से गुना कर देंगे 85 और गुने 32। अब यहां से लिखेंगे 3 अब बटा में आपका हो जाएगा 85 और 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो ये 27 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 20 हो जाएगा। और जब इसको कटाइएगा तो आपका आ जाएगा 0.0011 ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। अगर हम ऐसे लिखेंगे 1.1 मीटर पर सेकंड, ध्यान से समझिएगा, जब हम यहां से 1.1 लिखेंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव लेकर जा रहे हैं, इधर यहां ला रहे हैं ना, तो 1 2 3 अंक अंदर लाए, तो जब इधर लेकर आइएगा तो पावर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो 1.1 गुने 10 के पावर -3 मीटर पर सेकंड लिखिए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। एनसीईआरटी जो बुक है उससे आंसर मैच करने के लिए ऐसा बना दिया, क्योंकि उसमें ऐसा आपको मिलेगा 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी 10 के पावर 3 से हम क्या कर दिए भाग दे दिए, और 10 के पावर 3 से भाग देने पर ये मीटर किस में बदल गया, मिलीमीटर में। तो आई होप हमें पहला क्वेश्चन जो ए है उसका आंसर निकाल दिए कि उसका जो औसत अपवाह चाल है वो कितनी होगी, 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बी पार्ट को अध्ययन करते हैं। क्या कह रहा है, बी पार्ट जो है, ऊपर निकाली गई अपवाह चाल की निम्नलिखित उदाहरणों से तुलना कीजिए। यानी जो हम अभी जो अपवाह चाल निकाले हैं, अपवाह चाल, उसका हमें तुलना करना है। बी में ये क्वेश्चन है, इसका 1 नंबर कह रहा है कि सामान्य तापों पर तांबे के परमाणु की तापीय चाल। सामान्य ताप मतलब कमरे के ताप पर। तो देखिए सबसे पहले कमरे की जो ताप होता है वो होता कितना है, तो यहां से हम लिखते हैं कि कमरे की जो टेम्परेचर होती है वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो लगभग ये आपका कितना हो जाएगा, 300 केल्विन टेम्परेचर हमें पता हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि तापीय चाल ज्ञात करें, यानी इसका तापीय चाल ज्ञात करना है, यानी भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहां से देखिए इस भी को ज्ञात करने के लिए हम 11th क्लास में जाएंगे, और 11th क्लास के बैक वाले जो चैप्टर हैं, सबसे पीछे वाले जो चैप्टर है, उसमें हम अध्ययन किए हैं कि जो आपका परमाणु की गतिज ऊर्जा होती है, यहां से लिख रहे हैं एटम की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो होता है वह 3/2 के टी होता है, 3/2 के टी होता है। अब यहां से देखिए टी का अर्थ होता है आपका टेम्परेचर, 3/2 के टी होता है, और यहां बी लगा दिया जाता है। इसलिए यहां भी लगाया जाता है क्योंकि के एक नियतांक है जिसे वोल्टेज मैन नियतांक कहते हैं। यानी ये एक क्या है, नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज मैन नियतांक कहते हैं। और जो इस वोल्टेज मैन नियतांक होता है, इसका जो मान होती है 1.38 गुने 10 के पावर -23 जूल प्रति केजी होता है। इसका यूज करेंगे, ये वोल्टेज मैन नियतांक होता है, इसका मान होता है 1.38 गुने 10 के पावर -23 जूल प्रति केजी। तो देखिए हमें वेग का मान निकालना है, और परमाणु की जो गतिज ऊर्जा है उसका सूत्र होता है 3/2 केबीटी, जहां केबी क्या है, वोल्टेज मैन नियतांक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2m v², 1/2m v², अब बराबर ये हो जाएगा 3/2 kBT। कोई दिक्कत, अब यहां से ध्यान से समझेंगे। अब यहां से क्या किए कि
इस 2 से इस 2 को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो हमारे पास सूत्र क्या आया, mv² बराबर 3kb/t। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे v का मान निकालना है तो v² बराबर क्या हो जाएगा, 3kb/t। अब बाटा में आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से समझेंगे दो बातें। m क्या है, m क्या है, मास है। अब किसका मास है, ध्यान से समझेंगे। m का अर्थ होता है कि परमाणु जो आपका द्रव्यमान जिसका दिया है 63.5, ये कितना परमाणु पर दिया है, 6.023 गुने 10 के पावर 23 पर। और m का मतलब होता है प्रत्येक परमाणु, प्रति परमाणु, यानी एक परमाणु का मास मुझे यहां रखना है। आई होप आपको समझ में आ रही है। पहले मुझे एक परमाणु का क्या करना होगा, मास निकालना होगा। अब यहां दूसरी बात समझिएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं यहां से v का मान निकालूं तो यहां लिख सकते हैं ऑलमोस्ट, यानी विशेष। एक बात और यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जो 3 है इसको हटा दिया जाता है, kb/t। अब बाटा में आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। लेकिन आपके माइंड में जा रही होगी कि ये 3 गया कहां, 3 को लेकर भी बना सकते हैं, यानी विशिष्ट चाल को निकालने के लिए जिसको हम बोलते हैं ऑलमोस्ट, उसको निकालने के लिए यहां से 3 को क्या कर दिया, हम छोड़ दिए। कोई दिक्कत, 3 को रखकर भी बना सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो v बराबर kb/t बाटा में क्या हो जाएगा, m। ऑलमोस्ट का जो चिन्ह होता है आपका ऐसे दिया जाता है, ऑलमोस्ट का चिन्ह आपको ऐसे दिया जाता है, ऐसे हो गया। कोई दिक्कत, इसको केवल आपको 3 को हटाए गए ऑर्डर के मानों को क्या करने के लिए, रखने के लिए। बात समझ में आ रही है, 3 को रखकर भी आप बना सकते हैं। अगर मुझे यहां से तो ये v का मान निकला और ये क्या है, स्क्वायर है, तो जब v का मान निकालेंगे तो इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो v बराबर ऑलमोस्ट आपका अंडर रूट kb/t बाटा में क्या आ गया, m आ गया। अब यहां से मान रख देंगे, तो kb का मान रख देंगे, वोल्टेज मान नहीं आता, टेम्परेचर का मान रख देंगे 300 केल्विन। लेकिन यहां जो आपका m दिखाई दे रहा है वो तो हम अभी नहीं निकाले हैं, नहीं निकाले हैं। तब यहां से सबसे पहले m निकालना होगा। तो m कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम यहां से लिखते हैं m के मान को निकालने के लिए कि 6.023 जो अभी हम लोग बैक में पढ़े हैं गुने 10 के पावर 23 परमाणु में आपकी जो मास है वो कितनी है, 63 पॉइंट कितना है, 5 ग्राम है। कितना ग्राम है, 5 ग्राम है। इसलिए एक परमाणु में कितना हो जाएगी, ध्यान से समझेंगे, 63.5 अब बाटा में 6.023 गुने 10 के पावर 23 परमाणु का मास निकालना होगा तो इतना ग्राम हो जाएगी। लेकिन हमें इसको केजी में बदलना होगा, ध्यान समझिएगा। तो 63.5 और बाटा में 6.023 गुने 10 के पावर 23 और आपका ये हो जाएगा ग्राम जो है, अगर उसको हम केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देते हैं, यानी हमें इसमें 10 के पावर -3 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। कोई दिक्कत, तो इतनी आपकी मास हो जाएगी, यानी ये मास का आपका मान हो गया। अब टोटल वैल्यू मुझे मालूम हो गई और इस फार्मूला में ले जाकर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम इधर से बढ़ते हैं। और एक बात और है कि घबराइएगा मत, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं थोड़ी सी लॉन्ग बनते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन शामिल किए रहते हैं। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते। देखिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहां से लिख रहा हूं, अब यहां से देखिए, अब मैं v का मान निकाल रहा हूं। तो v बराबर आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका अंडर रूट, ध्यान समझिएगा, kb का मान कितना है, वोल्टेज में नहीं आता, 1.38 गुने 10 के पावर -23। टेम्परेचर का हम मान कितना रख देंगे, 300। अब बाटा में m, इसको थोड़ा सा यहाँ क्या करते हैं कि हम इस m को थोड़ा सा छोटा बना देते हैं हल कर कर। तो जब हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए
इसमें एक अंक है आपका, एक अंक कट गया, यानी ये हो जाएगा आपका 63, 635 एक अंक हटा दिए, इसमें भी एक अंक हट जाएगा, यानी 60.23, यानी पहले 3 अंक के बाद लगा है, अब 2 अंक के बाद लग जाएगा। अब यहां से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 23 और 3 कितना हो जाएगा, -26, ऊपर जाएगा तो निगेटिव जुड़ जाएगा, 23 और 3 माइनस कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब 6.35 में 60.23 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपकी मान हो जाएगी कट 10.54 आ जाएगी, लगभग 10 के पावर -26 हो जाएगा, यानी इतना आपका केजी हो जाएगा। 10.54 गुने 10 के पावर -26 केजी। अब यहां से मान रखते हैं, देखिए क्या होता है, अंडर रूट आपका हो गया के बी टी का मान रख दिए एम, तो एम का मान हम रखेंगे यहां से, तो हमारा एम का मान आ गया 10.54 और गुने 10 के पावर -26। अब यहां से ध्यान दीजिए, भी ऑलमोस्ट आपका हो गया अंडर रूट, ध्यान से समझेंगे। अब यहां से देखिए इसमें का 2 अंक और 2 जीरो से काट दिए, यानी 138 गुने कितना हो जाएगा, 3, 138 गुने 3 हो जाएगा, ये आपका 10 के पावर -23, जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव ऊपर गया पॉजिटिव, इसका दशमलव नहीं हटाएंगे हम, तो 10 पॉइंट क्या है, 54 है। अब इसके बाद आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर का हम मिटा देते हैं, देखिए अब इधर से हम आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट अंडर रूट, अंडर रूट। अब यहां से 138 में और 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 3, और बाटा में आपका हो जाएगा 10.54 और गुने आपका 26 में लेते इसको घटा दिए तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए भी ऑलमोस्ट आपका अंडर रूट हो जाएगा। अब यहां से लिखेंगे 394 में और 10.54 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा 37.38 गुने 10 के पावर 3। अब इसको हम हल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 37.38 गुने 10 के पावर कितना है, 3 है, इसको हम 4 बनाते हैं, तो ये 4 कैसे बनेगा, जब ये पॉइंट आप इधर लेकर आइएगा, इधर लेकर आइएगा तो घटेगा, ध्यान समझिएगा। तो अगर हम लिखेंगे 3.738 तो ये पावर आपका 4 हो जाएगा। पावर 4 इसलिए बनाए कि 2 हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो आपका हो जाएगा ये कितना, 2 को बाहर कर दिए तो ये 10 के पावर 2 अंडर रूट हो जाएगा 3.738 और इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे ऑलमोस्ट, तो ये हो जाएगा आपका 10 के पावर 2 और अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। देखिए वर्गमूल निकालिएगा तो कितना वर्गमूल निकालेंगे, तो 1.93 आ जाएगा। अगर हम यहां से v बराबर इसको लिखते हैं तो ये आपकी हो जाएगी, देखिए ऑलमोस्ट, अब यहां से देखिए इसको सनिक्टर कीजिएगा तो ये समथिंग आ जाएगा 2 गुने 10 के पावर 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए 5 या 5 से अधिक है तो ये कितना आ जाएगी, 1.93, यानी लगभग 2 मीटर, 2 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगी, ध्यान समझिएगा, किसके लिए हो गया, तापीय चाल कॉपर के लिए, तो यहां से हम लिख देते हैं CU, कोई दिक्कत, VCU मतलब कॉपर का तापीय चाल आपका हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लेकिन हमें कहा है कि इसका तुलना करना है, यानी इस वाले वेलोसिटी का तुलना करना है हमें किससे, अपवाह चाल से। किससे करना है, अपवाह चाल से। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद हम इसका तुलना करते हैं। इधर से बिटा देते हैं, ध्यान समझिएगा। अब इसका हम तुलना करेंगे तो कुछ नहीं करना है, तुलना करने के लिए जो आपका VD आया है उसका मान लिखिए। तो जो VD आया है उसका मान कितना है, देखिए 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में अगर हम बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1.1 गुने 10 के पावर -3
मीटर प्रति सेकंड में आएगा। इसका मान आ गया। और कॉपर के लिए आपका तापीय चाल आया है, तो कॉपर के लिए आपका तापीय चाल कितना आया है, तो 2 गुने 10 के पावर 2 मीटर पर सेकंड आया है। अब इसका हमें क्या करना है, तुलना करना है, तो कुछ नहीं करना है, अब इसको भाग दे दीजिए। तुलना करने की सबसे आसान तरीका है कि अपवाह चाल का जितना वैल्यू है और तापीय चाल जितना आया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो VD बाटा V कॉपर हो जाएगा। और आपका VD का जो मान है 1.1 गुने 10 के पावर -3 है, और V कॉपर का मान आपका 2 गुने 10 के पावर 2 है। जब इसको हम हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो VD बाटा V कॉपर बराबर आपका हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये 11 गुने आपका हो जाएगा 10 के पावर -4। पहले से लगा है, हटेगा तो ये निगेटिव होगा, 3 पहले से है 4, अब बाटा में ये 2 हो जाएगी। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये 5.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी VD। अब बाटा में V कॉपर, ध्यान समझिएगा, अब बराबर हो जाएगा 5.5 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा। अगर VD का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 गुने 10 के पावर -6 गुने V कॉपर, यानी कॉपर के चाल से VD का चाल इतना गुना क्या है, अधिक होगा। इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई कि इतना गुना आपका क्या है, अधिक है। अगर हम इसको ऐसे भी आगे बढ़ेंगे, देखिए और आगे बढ़ेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, DD बराबर 0.55, यहां दशमलव बैठा दिए पहले, तो एगो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो एगो पावर ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 गुने V कॉपर। और जब इसको ऑलमोस्ट लिखेंगे तो ऑलमोस्ट में हम ऐसे लिख देंगे, ये हट जाएगी तो यानी समथिंग हो जाएगा 10 के पावर -5 V कॉपर। कोई दिक्कत, यानी इतना गुना आपका अधिक होता है। यहां भी आप छोड़ सकते हैं, यहां भी आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल एनसीईआरटी को मैच करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान समझिएगा। यहां भी आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इतना वैल्यू आप निकाल लिए किसका, परमाणु की तापीय चाल के साथ इसका तुलना कर दिए। अब आते हैं, देखिए इसका बी क्वेश्चन का दूसरा जो भाग है वो क्या दिया है, चालक के अनुदिश विद्युतीय क्षेत्र की संचरण चाल और अपवाह गति उत्पन्न करती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो आपका चाल है उसका तुलना किसके साथ करना है, अपवाह चाल के साथ। तो ध्यान से समझिएगा इसको, और विस्तार से हम इसको समझा रहे हैं। देखिए इधर से बिटा दे, जब तक आप थ्योरी का अच्छे से अध्ययन नहीं करिएगा तब तक आपको न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम आएगी। थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं कि जैसे हमारे पास, आगे समझ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए। पढ़े थे हम लोग बैक वाली वीडियो में जब थ्योरी पढ़ रहे थे। ये आपकी पॉजिटिव है, ये आपकी निगेटिव है, तो यहाँ आपका प्लस, यहाँ आपका माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी, ध्यान समझिएगा। और इसमें जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कितना विस्तार से हम बताए थे। जब इस पर निगेटिव चार्ज होता है, जैसे ही इसे बैटरी के साथ जोड़िएगा, यानी बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के साथ इसे ऐड करिएगा, यानी सेल से ऐड करिएगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन है एक दिशा में क्या होते हैं, गति करने लगते हैं, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। थ्योरी में पढ़े हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, और किसके चाल से, तो VD के चाल से। और ये क्यों जाता है, तो इस पर एक विद्युतीय बल कार्य करती है, और वो किसके चलते करती है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते करती है। किसके चलते करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। और वहां बताए थे कि जब इस कंडक्टर को एक बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में रखा जाता है, यानी जब उसे सेल से नहीं जोड़ा जाता है, तो इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वहां इलेक्ट्रॉन जो होती है यादृच्छिक गति करने लगती थी, यानी जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाती है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर भी जाती थी। तो उस कंडीशन में आपकी जो वेग आता था वो कितना हो जाता था, 0 हो जाता था। और एक बात यहाँ और ध्यान दीजिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र के अनुदिश अगर हमें तुलना करना होगा तो इसके नेक्स्ट वाले हम लोग यूनिट में हमें पढ़ना है अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की जितनी स्पीड होती है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो हमारे पास उसका वैल्यू पता है कितनी होती है, उसको सी से इंडिकेट करते हैं 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और VD के मान से तुलना करना है तो VD का मान है 1.1 गुने 10 के पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान है, हम क्या कर देंगे VD बटा C बराबर आपका हो जाएगा 1.1 गुने 10 के पावर माइनस 3 अब बाटा में 3 गुने 10 के पावर 8। बात समझ रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो जब आगे बनाएंगे तो आपका हो जाएगा, इस दशमलव को हटा सकते हैं तो VD बटा C बराबर आपका हो जाएगा 11 गुने 10 के पावर माइनस 4। ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब बाटा में आपका हो जाएगा 3, कोई दिक्कत। और 11 में 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये 9 हो जाएगी, पुनः 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा तो 3.6 और इसको ऐड करेंगे तो माइनस 8 4 12 हो जाएगा। अब गुने C बराबर VD, यानी इसके तुलना में इतना गुना क्या होगा, अधिक होगा। इसको भी हम ऑलमोस्ट कर सकते हैं, चाहे यही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हम लोग NCERT का एग्जाम्पल नंबर 3.1 को आसानी से सर हमें इसमें देना था, तो इसीलिए घबराइएगा मत। एक एक टॉपिक मैं आपको क्या कर दिया हूँ, समझा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।